हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पश्चिमी भारत का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मधुपुर। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे और गांव की गलियों में हमेशा एक खास तरह की सुकून भरी गूंजी रहती थी। यह गांव दूर दूर तक फैले हरियाली से घिरा हुआ था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, खेतों में काम करते किसान और नदी के किनारे खेलते बच्चे इस गांव की हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। मैं जारा यहीं पली बड़ी थी। मेरे बचपन की स्मृतियां गांव की इन्हीं गलियों और खेतों से जुड़ी हैं। मेरे माता पिता का देहांत तब हो गया था जब मैं बहुत छोटी थी। मेरी देखभाल मेरी बुआ रेशमा ने की थी, जो मेरे लिए माँ जैसी थी। मेरी बुआ ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया और मुझे इस तरह पाला पोसा कि मुझे कभी अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन फिर भी एक अनकहा दर्द हमेशा मेरे दिल के एक कोने में छिपा रहा। बुआ का बेटा इमरान, जो हाल ही में शहर से गांव आया, एक लंबा, हंसमुख और मेहनती लड़का था। उसने शहर में कुछ समय तक काम किया था, लेकिन अब वह गांव में ही रहकर कुछ नया करने की सोच रहा था। इमरान का स्वभाव बड़ा ही मधुर था और गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छिपी रहती थी, जिसे शायद केवल मैंने ही महसूस किया था। उस दिन की सुबह भी बाकी दिनों जैसी ही थी, लेकिन कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। सूरज की पहली किरणें गांव के मकानों पर पड़ रही थी और मैं बुआ के साथ रसोई में नाश्ता बनाने में व्यस्त थी। बुआ ने मुझे हमेशा घर के काम सिखाए थे, क्योंकि उनका मानना था कि एक लड़की को हर काम आना चाहिए, चाहे वह कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो। इमरान हमारे सामने बैठा था। उसकी नज़रें मुझ पर थी। वह मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। मुझे भी उसके बारे में कुछ कहना था, लेकिन शब्द मेरे गले में ही अटक कर रह गए थे। हमारा रिश्ता अनकहा था, शायद कभी न कहा जाने वाला, लेकिन फिर भी उसकी गहराई को महसूस किया जा सकता था। ज़रा चाय बना दो, बुआ ने मुझे टोका, जिससे मेरा ध्यान टूटा और मैं फिर से रसोई के काम में लग गई। इमरान ने धीरे से कहा, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है ज़रा। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, बुआ ने उसे टोका, अरे पहले नाश्ता तो कर लो। नाश्ता करने के बाद इमरान अपनी नौकरी की तलाश में निकल गया और मैं बुआ के साथ घर के कामों में लग गई। गांव का जीवन सरल था, लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होते थे। बुआ ने मुझे सब कुछ सिखाया था, खेतों में काम करना, खाना बनाना और घर के अन्य सभी काम। हम दोनों मिलकर सारे काम करते थे और समय का पता ही नहीं चलता था। दोपहर के वक्त जब धूप अपनी चरम पर थी, बुआ अपने कमरे में आराम करने चली गई और मैं रसोई की सफाई में लग गई। तभी दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर मैं चौंक गई। गांव में तो लोग अक्सर बिना दस्तक दिए ही आते थे। जैसे दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे असहज कर रही थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मुझे असहज कर रहा था। मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया और बुआ को बुलाने अंदर चली गई। बुआ उसे देखकर थोड़ी चिंतित दिखी और उन्होंने उसे अंदर बुलाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन है और बुआ इसे देखकर चिंतित हो गई। बुआ यह वह आदमी अंदर कमरे में चले गए और मैंने दरवाजे के पीछे से सुना कि वे आपस में कुछ धीरे धीरे बात कर रहे थे। उनकी बातें अस्पष्ट थी, लेकिन उनके लहजे में एक अजीब सी गंभीरता थी। थोड़ी देर बाद बुआ अपने कमरे से बाहर आई और उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी, ज़ारा तुमने जो देखा या सुना है उसके बारे में किसी से कुछ कहना ना, न इमरान से और ना है किसी और से। मैंने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन मैंने मन में कई सवाल उठने लगे। कौन था वह आदमी और बुआ उससे इतना गुपचुप क्यों बात कर रही थी?
अगले कुछ दिनों तक बुआ और वह आदमी लगातार मिलते रहे। हर बार जब वह आता, बुआ मुझे बाहर भेज देती या मुझे किसी काम में व्यस्त कर देती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। एक दिन मैंने हिम्मत करके बुआ से पूछा, बुआ, वह आदमी कौन है और आप उससे क्या कर बातें करती हैं? बुआ मुझे डांटते हुए कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए जारा। यह हमारे परिवार का मामला है और तुम्हें इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मन बेचैन हो गया। मैं जानती थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बुआ कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। इमरान भी कुछ दिनों से अजीब सा बर्ताव कर रहा था। वह चुपचाप रहता, कम बोलता और जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती, वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाता। एक शाम इमरान जब घर लौटा था, उसने उस आदमी को घर से बाहर जाते हुए देखा लिया। वह सीधा बुआ के पास गया और उसने उस आदमी के बारे में पूछा। बुआ ने उसे भी कुछ नहीं बताया और उससे झगड़ पड़ी। मैंने दरवाजे के पीछे से उनकी बहुत बहस सुनी। इमरान कह रहा था, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं अम्मी। यह आदमी कौन है और आप इससे क्यों मिलती हैं? बुआ चुप रही, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। इमरान नाराज होकर कमरे से बाहर आ गया और मैंने पास आकर कहा, ज़ारा, क्या तुम कुछ जानती हो? मैंने सिर हिलाया। नहीं इमरान, बुआ ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। अनजाने बाजार की ओर। अगले दिन सुबह सुबह बुआ ने मुझे कहा कि हमें कुछ सामान खरीदने बाजार जाना है। मुझे लगा कि शायद वह मुझे बाहर ले जाकर कुछ बताना चाहती है। हम दोनों घर से निकलकर बाजार की ओर चल पड़े। गांव का बाजार एक छोटी सी जगह थी जहां हर तरह की दुकानें थी, कपड़ों की, खाने पीने की और छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ों की। लेकिन इस बार बुआ मुझे गांव के बाजार की ओर नहीं ले जा रही थी। वह मुझे गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर ले गई जहां मैं पहले कभी नहीं गई थी। बुआ, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा। बस ज़ारा, थोड़ा और चलो, बुआ ने कहा। उनकी आवाज़ में अजीब सी कठोरता थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। हम काफ़ी देर तक चलते रहे और अंत में हम एक अजीब जगह पर पहुँचे जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक बड़ा सा बाजार था, लेकिन यहाँ के लोग अजीब थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी। बुआ ने मुझे एक अजनबी औरत के पास ले गई और उससे कुछ बात करने लगी। मैं घबरा गई। बुआ, यह कौन है? बुआ ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे साफ कर दो ज़ारा, यह कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ उस औरत के हाथ में दे दिया और खुद तेजी से वहाँ से चली गई। मैंने बुआ को पुकारा, बुआ, बुआ, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन बुआ मुड़कर नहीं देखा। उस औरत ने मुझे अपने हाथ खींच लिया और एक कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ।